फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस कर रहे थे कि क्या है हमारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स होते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक क्लॉक के हमें लास्ट में हमने मॉडर्न पीरियडिक क्लॉक पे छोड़ा था कि भाई मॉडर्न पीरियडिक क्लॉक है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम अरेंज करते हैं किसी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, तो हम मॉडर्न पीरियडिक क्लॉक के हिसाब से हम अरेंज करते हैं। ठीक है, तो हमारे सारे हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए थे। अभी कुछ 2 या 3 जो है ट्रेंड्स हमें पढ़ने हैं कि भाई एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड्स होता है, ग्रुप में आपका एटॉमिक साइज कैसे इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल्स में आपका, तो हॉरिजॉन्टल्स में आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। ऐसे आपका मेटलिक ट्रेंड है वो कैसे इंक्रीज, वो कैसे वेरी करता है, ग्रुप में कैसे वेरी करता है, पीरियड में कैसे वेरी करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो वो सब हमें पढ़ना है। ठीक है, अभी थोड़े से 3 या 4 हमें ट्रेंड्स और पढ़ने हैं, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एनटीएससी के जो टॉपिक्स है वो हम स्टार्ट करेंगे। एनटीएससी के जो अलग से जो एक एनटीएससी के टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो आपको जो ट्रेंड्स आते हैं, सबसे पहले ट्रेंड्स में सबसे पहले बात करते हैं किसकी, एटॉमिक साइज की। ठीक है, एटॉमिक साइज की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एटॉमिक साइज देखेंगे कि आपकी ग्रुप में एटॉमिक साइज है वो कैसे वेरी करता है और पीरियड में एटॉमिक साइज है वो कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक साइज है वो कैसे डिफाइन करते हैं। एटॉमिक साइज है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक साइज है, किसी भी एटम्स का एटॉमिक साइज को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, किसी भी एटम का एटॉमिक साइज डिटरमाइन के लिए उसका हमें उसका रेडियस पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी एटम है, ठीक है, पहली बात तो ये जो चौक है, ठीक है, चौक के ऊपर हमारे पास लाखों एटम्स है, करोड़ों एटम्स है। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले तो एटम को आइसोलेट करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, आप सिंपल इसको एटम्स को आइसोलेट नहीं कर सकते। अब एटम्स को आइसोलेट भी किया, फिर उसके बाद उसका रेडियस भी लिया। ठीक है, ये चीजें डिटरमाइन है, एटम्स को आइसोलेट भी किया हुआ है, उसका रेडियस भी डिटरमाइन है। हर एक एटम्स का रेडियस भी क्या है, डिटरमाइन है। एटम का भी रेडियस डिटरमाइन है। ठीक है, एटम का रेडियस भी लिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने रेडियस कैसे लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर रेडियस पता होगा तो उस एटम्स की हम साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एटम की साइज को डिटरमाइन करने के लिए हमें उसका रेडियस पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी एटम की साइज को पता करने के लिए हमें उसका क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक रेडियस पता होना चाहिए। अगर हमें किसी का एटॉमिक जो रेडियस पता चल गया तो हम उसका एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक रेडियस होगा वही उसका एटॉमिक साइज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस पता होना चाहिए। और एटॉमिक रेडियस कैसे पता लगाते हैं, देखो आप क्लास 9th के अंदर आप पढ़ के आए होंगे कि भाई एटम के अंदर हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या है, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके चारों तरफ है वो सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स हैं, और इसके अंदर क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन से आउटर मोस्ट सेल, जिसको हम वैलेंस सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियस के सेंटर से लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोला जाता है, आपका एटॉमिक रेडियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, एटॉमिक रेडियस बोला जाता है कि सेंटर से लेके, एटम के सेंटर से लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की जो बीच की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आइसोलेटेड एटम टू द वैलेंस सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करते हैं, सेंटर से लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, उन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। सबसे पहले हमें एटॉमिक रेडियस के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उसको वेरिएशन बता पाएंगे ग्रुप में कैसे वेरी करता है, पीरियड्स में कैसे वेरी करता है। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस क्या होता है, द एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है, द distance between the center of the nucleus, of isolated atom, the distance between the center of the nucleus of the isolated atom to the outermost, लिख दो आउटरमोस्ट लिखो, या फिर वैलेंस सेल भी लिख सकते हो, बात एक ही है, वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस का द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आइसोलेटेड एटम टू द आउटरमोस्ट,
न्यूक्लियस, आपको बताया था सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज से लेके आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन से वो लास्ट इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक है, तो अब वेरिएशंस ऑफ ग्रुप, वेरिएशंस इन ग्रुप में ये कैसे वेरी करता है वो हमें पता करना है। ठीक है, एटॉमिक साइज के जो एलिमेंट है, ठीक है, हमने ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट देखे, जैसे हमने ऐसे ब्लॉक के एलिमेंट लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। ठीक है, तो इसमें टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो ग्रुप पे टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है इंक्रीज करता है, वो हमें पता करना है। तो ठीक है, जब भी आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाओगे, ग्रुप में जाओगे, एलिमेंट्स में टॉप टू बॉटम जाओगे, ठीक है, और ग्रुप में जाओगे टॉप टू बॉटम जाओगे, तो एलिमेंट्स हमेशा आपके एटॉमिक जो साइज है वो इंक्रीज करता है। क्या करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। बताऊंगा कैसे इंक्रीज करता है। सबसे पहले लिख लो, इन द ग्रुप वी गो टू द टॉप टू बॉटम atomic size of element इंक्रीज। एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। एटॉमिक साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियस का सेंटर से लेके आउटरमोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करने लग जाता है। देखो फॉर एग्जांपल लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ठीक है, तो ये आपका स्मॉलेस्ट एटम है, इस ग्रुप का स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, और ये जो है वो आपका क्या है, इस ग्रुप का लार्जेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है। क्या करता है भाई, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या करता है, आपका टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, देखो सबसे पहले समझ लो फिर उसके बाद लिख लेना। देखो लिथियम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 3। यहां पे मैं के शायद लिख लेता हूं, यहां लिख लेता हूं लिथियम है, एटॉमिक नंबर कितना है, 3। यहाँ पे के शायद, यहाँ पे एल शायद। ठीक है, तो यहाँ पे के शायद कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने, 1। ठीक है, सोडियम की बात करते हैं, सोडियम में कितने, 11। ठीक है, 11 एटॉमिक नंबर, तो 2 8 और इसमें क्या एम से और 1। ठीक है, एम एन से। सोडियम के बाद हम पोटेशियम की बात करते हैं तो कितना, 19। 2 8 8 और कितना, 1। तो जैसे जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते जा रहे हैं तो शेल्स हमारी क्या है, पहले क्या थी, लिथियम में सिर्फ एल सेल तक खत्म हो रहा था इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद एन सेल और बढ़ गई, फिर उसके बाद एन सेल और बढ़ गई। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारी नंबर ऑफ सेल्स क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। नंबर ऑफ सेल्स क्या करती जाती है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो अब देखो लिथियम से मान लो क्या थी हमारे पास, सिर्फ ये एक ही सेल थी। ठीक है, सोडियम में 2 सेल आ गई, पोटेशियम में 3 सेल आ गई। तो अब जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जा रही हैं तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। भाई यहां से ये मान लो क्या थी, पहली सेल थी, यहां से लिथियम के लिए ये डिस्टेंस था, फिर लिथियम से सोडियम से ये डिस्टेंस था, फिर पोटेशियम से ये डिस्टेंस आ गया। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जा रही है तो डिस्टेंस क्या होगा, सेंटर न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट ऑफ द सेल्स का जो डिस्टेंस है वो क्या करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती जा रही है तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आउटर मोस्ट ऑफ द सेल्स इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीज। अगर आउटर मोस्ट सेल्स इंक्रीज करता जाएगा तो सेल तो क्या, एटॉमिक साइज क्या करता जाएगा भाई, बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज करेंगे तो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज वो क्या करता जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज करती जाती हैं, इसलिए आपकी टॉप टू बॉटम्स एलिमेंट्स का जो साइज है वो इंक्रीज करता जाता है, एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता जाता है। ठीक है, ये आप पहले लिख लो ताकि आपको याद रहे क्यों इंक्रीज करती है। फिर उसके बाद लिखने के बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन और कर देता हूं, एक्सप्लेनेशन में लिखवा देता हूं कि क्यों इंक्रीज करती है। ठीक है जी, लिखो एक्सप्लेनेशन, लिखो
इस चीज का क्या, किस चीज का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएशंस ऑफ द ग्रुप। एक्सप्लेनेशन क्या होगा इस चीज का कि आपका ग्रुप में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक जो साइज है वो इंक्रीज क्यों करता है। एक्सप्लेनेशन क्या आएगा, व्हेन वी गो टू द top to bottom in a group, top to bottom in a group, the number of cells क्या करती हैं भाई, नंबर ऑफ शेल्स क्या करती हैं, इंक्रीज। नंबर ऑफ सेल्स इज क्या करती हैं भाई, नंबर ऑफ सेल्स इज इंक्रीजेस। नंबर ऑफ सेल्स क्या करती हैं आपकी, इंक्रीज करती है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स इज इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस या फिर रेडियस, एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजेस along the group में आपकी एटॉमिक जो साइज है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, ठीक है भाई। तो एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई, ये क्या एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। ग्रुप में तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है। अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड में क्या होगा, पीरियड्स में एटॉमिक जो साइज है, ओरिजेंटल जो पीरियड है उसमें एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करती है। कैसे डिक्रीज करती है वो बताता हूं, देखो, ठीक है। पीरियड्स में देखो, पीरियड में देखो एटॉमिक साइज का, पीरियड में देखो, व्हेन वी गो टू द लेफ्ट टू राइट, पीरियड्स में क्या करते हैं हमारे ओरिजेंटल होते हैं, तो मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे पीरियड्स में। व्हेन वी गो टू द लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, ठीक है। एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस आपकी डिक्रीज करती है, ठीक है। अब वो एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज करती है, देखो फॉर एग्जांपल लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जाएंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। फ्लोरीन, लिथियम से लेके फ्लोरीन तक जाएंगे, एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक आपका जो साइज है वो क्या करने लग जाता है, डिक्रीज करने लग जाता है। क्यों डिक्रीज करता है वो देखिए, ठीक है। क्यों डिक्रीज करता है, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखिए इस चीज की, एक्सप्लेनेशन देखिए इस चीज का, देखो पहले समझा देता हूं फिर उसके बाद लिखना, ठीक है। लिथियम है, ठीक है, बेरिलियम है, बोरोन है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, 2 के शेल में, फिर उसके बाद 1, बेरिलियम का 4, 2 के शेल में, एल शेल में कितना 2, ठीक है। फिर बोरोन का कितना 5, 2, फिर उसके बाद कितना, भाई 2, फिर 2 और उसके बाद कितना 3, ठीक है। ये 5 है, 2 और 3 आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपके एल सेल्स में ही, भाई ये के शेल में है, ये एल सेल में है, ये भी के सेल में है, ये भी एल सेल में है, ये भी के सेल में, ये भी एल सेल में है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुई नहीं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक ही शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। एक मतलब यहाँ पे एक शेल थी, यहाँ पे क्या थी, एक सेल थी, इसी में पहले 1 इलेक्ट्रॉन्स आया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, फिर उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है। तो एक ही शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते जा रहे हैं, पहले 1 इलेक्ट्रॉन्स था, 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, अभी 3 इलेक्ट्रॉन। एक ही शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हुए चले गए। अब एक ही शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए चले जाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता होता रहेगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, ठीक है। तो साइज क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, समझे। साइज क्या करेगी, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीजेस इन द सेम सेल, number of electrons increases in same cell, that's why the nuclear charge is increases, that's why the nuclear charge is
इंक्रीजेस। अब न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। किस किस के बीच में? न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जो साइज है वो कितना होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा। तो सिकुड़ेगा तो साइज क्या करेगी आपकी? डिक्रीज करेगी। कहां से कहां तक? लेफ्ट टू राइट तक। समझे? ठीक है, तो इस चीज को एक्सप्लेनेशन को लिखो पहले, इसको इस चीज को लिखो ताकि आपको याद रहे कि किस तरह से डिक्रीज करती है। फिर उसके बाद इस चीज को एक्सप्लेनेशन को क्या है लिखना है। क्या लिखोगे एक्सप्लेनेशन में? व्हेन वी go to the left to right, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, when we go to the left to right, the electrons are added in the same cell. Electrons are added in the same cell. क्या? Electrons are added in the same cell. Electrons are added in the same cell. That's why, therefore nuclear charge क्या बढ़ जाएगा भाई? न्यूक्लियर चार्ज क्या है? इज इंक्रीजेस। अब न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसलिए क्या होगा? दैट्स व्हाई एटॉमिक साइज बोल दो या फिर एटॉमिक रेडियस बोल दो। ठीक है, एटॉमिक साइज बोल दो या फिर एटॉमिक रेडियस बोल सकते हो, इज डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है? एटॉमिक साइज के बारे में देखा। ठीक है, एटॉमिक साइज के बारे में देखा कि एटॉमिक साइज क्या होता है, जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो भी डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज बोलते हैं। और पीरियड्स में अलोंग द ग्रुप में चलते एटॉमिक साइज इंक्रीज करने लगा है क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। और पीरियड्स की बात करें तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं लेकिन नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं करती। सेम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने लगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या करेगी? डिक्रीज करती है अलोंग द पीरियड। तो ग्रुप में एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है और पीरियड्स में एटॉमिक साइज क्या करती है? आपकी डिक्रीज करती है। ठीक है, अच्छे से लिखना, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो के साथ। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ठीक है।